नौकर ने एक स्प्रे बोतल उठाया और टेबल पर बने छोटी दुनिया के इंसानों पर पानी छिड़क दिया। अगले ही पल छोटी दुनिया के लोग खुशी से उछलने कूदने लगे और सूखी पीली धरती तुरंत हरी भरी हो गई। छोटे लोग इस बारिश की खुशी में डूबे हुए थे। तभी टेबल पर बैठा हुआ बूढ़ा इंसान, जो खुद को इनका भगवान मानता है, उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह इंसानों पर वायरस से भरा तरल छिड़के। देखते ही देखते लोग बीमार पड़ गए और महामारी ने उन्हें तोड़ दिया। हालांकि इंसान खत्म नहीं हुए, भगवान ने उनकी जीवटता को कम आंका। बचे हुए लोगों ने न सिर्फ वायरस को हरा दिया बल्कि उसका प्रतिरोध भी विकसित कर लिया। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने आग जलाने की कला भी सीख ली। भगवान को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। जब से इंसान बने थे उन्हें सब कुछ भगवान की देन थी, लेकिन अब इंसानों ने खुद कुछ बनाना शुरू कर दिया था। भगवान को डर हुआ कि ये छोटे छोटे प्राणी जो चींटियों जैसे थे कहीं उनके नियंत्रण से बाहर न हो जाए। गुस्से में आकर भगवान ने इंसानों की बनाई आग को एक फूंक मरवाकर बुझा दिया। इंसानों ने मेहनत से आग जलाई थी, लेकिन भगवान ने उसे पल में नष्ट कर दिया। फिर भी इंसानों का हौसला नहीं टूटा। भगवान ने फिर जंगली हाथियों को इंसानों पर हमला करने भेजा। छोटे इंसान हाथियों को अपने साइड आता देखकर भागते हुए सामने की गुफा में जाकर छुप गए। भगवान को यह देखकर संतुष्टि हुई कि इंसान उनकी मर्जी के गुलाम है, लेकिन जल्द ही इंसान फिर गुफाओं से बाहर निकल आए। भूख ने उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर किया। अब इंसानों को समझ आ गया था कि 3 हिस्सा मेहनत और 7 हिस्सा किस्मत से जीवन चलता है। इसलिए उन्होंने भगवान से दया की भीख मांगनी शुरू की। भगवान ने अपने सहायक से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? सहायक ने जवाब दिया, आपने लंबे समय से बारिश नहीं भेजी, इसीलिए ये लोग आपसे बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को लगा कि इंसानों को काफी सजा मिल चुकी है। उन्होंने सहायक को फिर से पानी छिड़कने को कहा। नौकर ने तुरंत एक स्प्रे बोतल उठाया और पानी का छिड़काव किया। तुरंत भारी बारिश शुरू हो गई। भगवान ने इंसानों का उत्साह देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतनी सी बारिश से इंसान इतने खुश हो रहे हैं, कितने छोटे लोग हैं ये। लेकिन यही बारिश इंसानों के लिए जीवनदायिनी थी। इससे उनकी फसलें लहलहाई, भूख मिटी और वे आगे बढ़े। मानव सभ्यता फलने फूलने लगी। जब भगवान ने थोड़ा ध्यान हटाकर किताब पढ़ने में बिजी हो गए, तभी उनको थोड़ी सी नींद लग गई। नींद खुलने के बाद भगवान हैरान रह गए। इंसान पत्थर के युग से आधुनिक युग में पहुंच चुके थे। ऊंची इमारतें, चमक दमक, सब कुछ इंसानों ने अपनी बुद्धि से बनाया था। भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इंसान अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने फिर इंसानों को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि का बहाना बनाया और नौकर को एक और आपदा लाने का आदेश दिया। अगले ही पल नौकर ने एक माचिस की किली जलाई और एक ऊंची इमारत पर फेंक दिया, जिससे इमारत पर आग भड़क उठी। दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस दौड़ी, जिसे देखकर भगवान को बहुत गुस्सा आया। इसलिए भगवान ने एक फूंक मारी, जिससे एक तेज हवा चली और आग भयानक हो गई। यह देखकर भगवान बहुत खुश हुए। एक पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। लोग इमारतों की छतों पर चढ़ गए। कुछ चीख रहे थे, कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आए, लेकिन सभी को बचाना असंभव था। भगवान का सहायक ये सब देखकर दुखी हो गया। उसे लगा कि इंसानों ने इतनी मेहनत से सभ्यता बनाई, फिर भी भगवान उन्हें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। उसने भगवान से यह बात कही, लेकिन भगवान और भड़क गए। उन्होंने सहायक को डांटा और कहा, मैं इन चींटियों जैसे इंसानों को पूरी तरह मिटा दूंगा, उनकी सभ्यता का नामो निशान नहीं रहने दूंगा। सहायक के पास कोई चारा नहीं था। उसने भगवान के आदेश पर भयानक बादल इकट्ठे किए और एक विशाल तूफान बनाया। आग, तूफान, भूकंप और सुनामी एक साथ आए। दुनिया अंधेरे में डूब गई। इंसान आखिरी बार दुनिया के अंत का सामना कर रहे थे। भगवान ने इंसानों को बनाया था और उसी ने उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया।